बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली सुदैस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर। कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से एक तो मेरी किताब जो है इसकी नई एडिशन आ रही है, बल्कि आ गई है, और इसकी भी न्यू एडिशन आ रही है, और हमारी कुछ और एक्साइटिंग बुक्स भी आ रही है। तो उसके कामों में उन कामों में हम इतना बिजी थे कि इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। अब कुछ क्वेश्चंस थे कि इस दौर में, जो कि मॉडर्न दौर है, इस दौर में हम कैसे एक्सीड कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, और हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ग्रो कर सकते हैं इजी। तो मैं आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। स्मार्ट स्टडी के बारे में एक वीडियो मैंने बनाई थी, जो कि मैं आगे बनाऊँगा, जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है, या जो वो स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और या एग्ज़ाम के बाद जो एंट्री टेस्ट देंगे, उनके लिए स्पेशल वीडियोज़ हैं। तो पहली बात यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रो करना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि जिस फील्ड में भी आप हैं, उस फील्ड की उस काम को आप 100% सीखें। कभी कभी मैं ये बात करता हूँ कि वर्थ जो होती है वो इंसान की होती है, न कि उस फील्ड की होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और आपने खुद को अपने आप पे काम किया, लेकिन आपने अपने आप पे फोकस किया, और आप क्या करते हैं कि आप जो कुछ भी है अपने आप पे लगाते हैं। तो जब आप खुद पे काम करते हैं, अपने आप पे एनर्जी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, फोकस करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इसका मतलब है कि ये वर्थ आपकी है। तो वर्थ फील्ड की नहीं होती। कितने मेडिकल डॉक्टर्स होंगे, हर एक के पास कोई नहीं जाता। कितने इंजीनियर्स होंगे, हर कोई हायर नहीं करता। कितने होते हैं जो IT में हैं, हर कोई हायर नहीं करता। उसी को हायर करता है जो कि 100% उसका स्किल सही होता है, जिसको अपनी स्किल आती है। इंसान की आइडेंटिटी कुछ न कोई चीज़ बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर है या मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप IT में हैं, या आप टीचर हैं, तो ये टीचिंग और ये सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी है। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो अपना ये करना है कि आप उसी स्किल को, जो भी है, उसी स्किल को प्योरीफाई करें, उनमें से इधर उधर की चीज़ें हटाएं। तो याद रखना, जब आप प्योरीफाई करेंगे फिर आप सीख जाएंगे। कुछ और बातें हैं जो मैं वो करना चाहूँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो कहती है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दुनिया में, तो कुछ स्किल्स आपको सीखने हैं, और वो स्किल्स हम स्पेशली पाकिस्तान के लोग इग्नोर करते हैं। देखो, एनालिटिकल थिंकिंग ये एक स्किल है कि जब आप एनालिसिस करते हैं और आप सोचते हैं। हालांकि हम यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ना, एक्टिव लर्निंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, लीडरशिप है, इस तरह टेक्निकल डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग है। ये कुछ ऐसी, इनमें से एक और है जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब ये कि आपकी जो सर्विस है उसकी ओरिएंटेड आप बने। इमोशनल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और उस इग्नोरेंस की वजह से हमारा सब कुछ ख़राब हो जाता है। ये इस्लाम में हमारे जो पैगम्बर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दौर में भी उन्होंने भी हमेशा स्किल वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफर किया है। हर दौर की कुछ स्किल्स है। फॉर एग्जांपल ये दौर है, कंप्यूटर एक स्किल है, इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं वो एक स्किल है। अब एक टीचर है तो टीचिंग में जो नई स्ट्रेटजी है वो एक स्किल है, मतलब दिस इज़ द न्यू स्किल, ये जो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि आप उस दौर के मुताबिक जो स्किल्स है वो सीखिए। दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न स्किल्स। ये जो मॉडर्न स्किल्स आपकी हैं ये बहुत अहम कर, जैसे मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन स्किल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आप एक खुश अखलाक इंसान हैं, यू कैन टॉक इन अ गुड वे, आपके चेहरे पे स्माइल हो सकती है, आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर बनते हैं। आप जहाँ काम करते हैं लोग आपको पसंद करते हैं। अगर कहीं पर आप बिजनेस करते हैं लोग आपके पास आते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट आपके पास आते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल किसी भी फील्ड में आप हैं, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, आप एक टीम बना सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बिजनेस चला सकते हैं, आप एक कंपनी चला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप सिर्फ गाली देना जानते हैं, गुस्सा करना जानते हैं,
अप्रिशिएट करना नहीं जानते, किस टाइम कौन सी बात करनी है, इसका मतलब है कि ये कैंडल है। इस तरह इनके साथ इमोशंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। आप जिस बंदे के साथ फॉर एग्जांपल जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके साथ एक कंटेक्ट रखना, कम्युनिकेट करना, उनके साथ खाना खाना, कभी कभी उनको कभी बुलाना, कभी उनके यहाँ जाना, कभी उनके साथ चक्कर लगाना, कभी वगैरह वगैरह। तो आपने उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ रखना है कि जो आपके साथ इन कंटेक्ट हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, याद रखना आपकी आदतें और हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक पोस्ट देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक दफ़ा एक टाइगर होता है जिसकी इधर कुछ ऐसे फंसा होता है, तो ऊपर लिखा है और बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन कोई निकाल नहीं सकता। तो कहते हैं कि लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपकी आदतों की वजह से या आपकी नेचर की वजह से वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो कभी कभी हमारी आदतें ऐसी होती है कि जिनकी वजह से लोग हमारी करीब नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे हैं ना, आप अपने आप को देखिए, हर इंसान में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि उसकी कमज़ोरी होती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कमज़ोरी देखनी है, मेरे अंदर वो क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से लोग मेरे करीब नहीं आ सकते, या वो क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से मैं एक साल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं फ्लॉरिश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता चले कि आपकी आदतों में वो क्या चीज़ें हैं। याद रखना, किसी के साथ वादा करके वो पूरा करना। कभी कभी हम कहते हैं बड़ा दोस्त है, कोई मसला नहीं है, कहते हैं ना, वादा खिलाफ वर्जी कर देते हैं, कल पैसे देने हैं, कल मिलना है, कल लाना है, कल वो करना है, और कल हम नहीं करते, कहते हमारा दोस्त है, कोई मसला नहीं। अब आपके ज़हन में तो ये है कि मैंने वादा पूरा नहीं किया तो मैंने दोस्ती का हक अदा किया, लेकिन आपने अपनी आदतों से ये साबित किया कि ये आपकी कमज़ोरी है। ये तो आप खुद अपनी कमज़ोरी आप किसी को दे रहे हैं। हयादारी बहुत बड़ा फिगर है। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि गालियाँ देना। फॉर एग्जांपल आपको टीचर्स में मैंने देखे, मैं खुद टीचर हूँ, तो क्योंकि टीचर्स के साथ मेरा बहुत ताल्लुक़ है। मैं जब इधर आया तो मुझे एक बायोलॉजी का टीचर मिला, नाम नहीं लेना चाहूँगा फिर गुनाह में आएगा, लेकिन वो इतनी गालियाँ निकालता है कि हद से भी ज़्यादा, मतलब माँ की, दादी की, नानी की गालियाँ। तो याद रखना, हयादारी चाहे वो आपकी बातों से झलकती है, चाहे वो आपकी एक्शन से झलकती है, ये आपने करनी है। किसी को गलत नज़र से देखना, और आपकी नज़रों से पता चलता है। याद रखना, ये जो लोग हैं ना, इनकी चेहरे पे कोई बेवकूफ़ नहीं लिखा होता है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता, लेकिन आपकी नज़रें, देखने का स्टाइल, मुस्कुराहट का स्टाइल, ये सब कुछ पता चलता है भाई हया है कि हया नहीं है, हयादार है यानी बाहया है कि बेहया है। उसके अलावा लोगों की मदद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त हैं, कहीं पर हैं, यहाँ पर कोई टीम है, तो आप उनकी मदद करें। कभी कभी होता है मैं अपनी टीम की मदद करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ या मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, हालांकि मैं थका होता हूँ, मेरी उसके बाद क्लास वगैरह होती है या कोई चीज़ होती है, मैं जाकर उनके साथ बैठ जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं कहता चलो मैं भी करता हूँ। तो अब ये जो मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ तो उनको भी अच्छा लग जाता है। कभी कभी वो बैठे होते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, वो कहते हैं भाई बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं इट्स ओके। मैं उनके साथ वैसे ही सलूक करता हूँ जैसे कोई मैं उनका मतलब मैं उनका बॉस ही नहीं हूँ। तो इससे क्या होता है कि उनको मैं ये एहसास दिलाता हूँ भाई कि ये आपकी ही जगह है। नेगेटिव थिंकिंग से बहुत दूर रहना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये फैलती है। सुबह आप घर से निकल के किसी को गुस्सा करें ना, वो गुस्सा वापस आएगा आप पे। जिसको गुस्सा करेंगे वो जाके अपने से नीचे पे गुस्सा करेगा, वो अपने से नीचे, अपने से नीचे, अपने से नीचे, और एक गुस्सा ये एक आप बनाते हैं। सुबह आप उठते हैं, किसी के साथ आपने गाड़ी भी थोड़ी सी वो किया, मतलब जैसे आते हैं ना, ऐसे गलत ड्राइव किया, सुबह स्माइल दिया आपने, कोई मसला नहीं, आप जाए गुस्सा करिए या स्माइल दें, होना तो वही है जो होता है या जो हो गया है। लेकिन आप नेगेटिव थिंकिंग साइड पे रखें, ज़रा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए। मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी आदतें ऐसी देखी हैं, यकीन करें, चूँकि मैंने यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो आप देखेंगे मैंने मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉमसेट्स में मैंने टाइम गुजारा है, मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम गुजारा है, मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में टाइम गुजारा है, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ में टाइम गुजारा है। मैंने प्रोफेसर्स को देखे हैं जो कि उनकी आदतें ऐसी होती है जो अभी भी पठान और पंजाबी करते हैं। मैंने पंजाबी ऐसे प्रोफेसर देखे हैं लिटरली कि जो पठानों को पसंद नहीं करते, जो उनको हर वक्त गुस्सा करते हैं।
अब आदतें, हालांकि आप देखेंगे तो सब हम एक जैसे हैं। अब वो आदतें क्या है? ये आदतें आपको, लोगों को आपसे दूर ले जाती है। आपकी आदतें गीबत करना, लोग के पीछे बात करना, उनके मुंह पे उनकी बुराई बयान करना, ये आदतें आप छोड़ दें। याद रखना, आप प्रोफेसर बनेंगे ना, आप डॉक्टर बनेंगे ना, आप वकील बनेंगे ना, आप जज बनेंगे ना, आप ऐसी डीसी कुछ भी बन जाए, लेकिन आप में ये आदतें हैं तो याद रखना लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि डेफिनेटली आगे जाने के लिए आप अकेले नहीं होंगे, आपका माशरा होता है, लोग होते हैं। अब जहाँ बैठे होते हैं, जिस माशरा में होते हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस इलाके में होते हैं, उन लोगों के साथ आपने करना है। तो आपने क्या करना है? अपना मुहासबा करना है, अपनी कमज़ोरी को देखना है, उन कमज़ोरी को ख़त्म करना है। कभी कभी कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है। आप खुद को डोमिनेट कर सकते हैं, अपनी आदतों को, अच्छी आदतों को डोमिनेट कर सकते हैं। कोशिश करें अपने आप को इस्लाम के मुताबिक अडॉप्ट करना सीखें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि हमने बाकी कल्चर देखे कि हम अपने कल्चर को बोलना शुरू किया हमने। तो अपने कल्चर, हमारे कल्चर में जैसे बड़ों की इज़्ज़त करना, ठीक है, बड़ों की इज़्ज़त करना, एहतराम करना, छोटों को शफ़क़त, उनको पैसे देना, गिफ्ट देना, चीज़ें देना, स्माइल करना, उनके साथ बैठना, साथ में खाना खाना, ये सारी चीज़ें आप करें। आप यकीन करें, जब आप ये करेंगे ना सिर्फ फैमिली दोस्तों के साथ, अब देखेंगे आप ज़िंदगी में कैसी आपकी लाइफ चेंज होती है, आप कैसे तरक्की कर जाते हैं। और आप ऐसी नहीं बल्कि ऐसी तरक्की करेंगे, ऐसी आराम से नहीं बल्कि ऐसी तेज़ी तरक्की करेंगे। कम से कम आप खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे। याद रखना, अब भी, बाद में और मौत के बाद भी, अब भी लोगों के साथ, फ्यूचर में, ये जो पास्ट में आपने जिसके साथ अच्छी आदतें, अच्छी बातें, ये सारी चीज़ें की हैं, तो फ्यूचर में वो, और मौत के बाद अपनी कब्र में। भूलना नहीं कि हमने कब्र भी जाना है। तो अब अगर आप नहीं भूलेंगे, याद रखना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आपको लगता है कि ये मुफीद बातें हैं, तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कम कहता हूँ वीडियोज़ में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।